Good morning, student. Today we shall do long question and answer of the chapter A Question of Trust, written by Victor Canning. The first long question is: describe how the young and pretty lady tricked Horace Denby. डिस्क्राइब करो कि यंग और प्रेटी लेडी ने हॉर्स डेनबी को कैसे धोखा दिया. हॉर्स डेनबी वाज रिप्यूटेड एज अ गुड मैन. हॉर्स डेनबी एक गुड मैन के तौर पे फेमस था, बट ही रोब्ड अ सेफ वंस अ ईयर. लेकिन वो एक साल में एक तिजोरी को लूटता था. ही डिसाइडेड टू रॉब सुटेवर ग्रेन सेफ. तो उसने डिसाइड किया कि वो सुटेवर ग्रेन हाउस की सेफ को लूटेगा. सो ही एंटर्ड इट टू रोब द सेफ. इसलिए वो उस घर में एंटर करता है उस सेफ को लूटने के लिए. बट ही मेट अ यंग एंड प्रेटी लेडी. लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात एक यंग और प्रेटी लेडी से होती है. सी पोज टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर. वो अपने आप को मालिक की पत्नी का दिखावा करती है. बट सी वॉज अनदर रॉबर. लेकिन वो दूसरी चोर थी. सी टॉक्ड वेरी कॉन्फिडेंटली. उसने बड़े कॉन्फिडेंट वे में बात किया. होरस रिक्वेस्टेड टू लेट हिम को. होरस ने उससे रिक्वेस्ट किया कि उसको जाने दे. ही वुड नॉट रॉब अगेन इन फ्यूचर. वो उसने कहा कि वो फ्यूचर में कभी चोरी नहीं करेगा. ही डिड नॉट वांट टू बी अरेस्टेड. वो अरेस्ट होना नहीं चाहता था. लेडी ट्रिक्ड हिम. उस औरत ने उसको धोखा दिया. सी आस्क्ड हिम टू टेक द ज्वेल्स आउट ऑफ द सेफ. उसने उसको तिजोरी से ज्वेल्स निकालने के लिए बोला. सी हैड फॉरगॉटन द नंबर फॉर ओपनिंग द सेफ. उसने कहा कि वो सेफ को ओपन करने का नंबर भूल गई. डेनबी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. डेनबी ने बगैर ग्लव्स के सेफ को खोल दिया. ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर. उसके फिंगरप्रिंट्स प्रत्येक जगह पर रह गए. ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ द सॉलिड एविडेंस. और पुलिस ने उसको सॉलिड एविडेंस की वजह से अरेस्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर सेकंड: गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉर्स डेनबी. हॉर्स डेनबी का करेक्टर स्केच दो. हॉर्स डेनबी वाज अनकॉमन काइंड ऑफ थीफ. हॉर्स डेनबी एक स्ट्रेंज प्रकार का चोर था. एवरीवन थॉट हिम टू बी अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन. प्रत्येक व्यक्ति उसको गुड और ऑनेस्ट सिटीजन समझता था. ही वॉज अ रेस्पेक्टेबल. उसका बड़ा आदर किया जाता. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन वो पूर्णतः ऑनेस्ट नहीं था. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक. उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक से प्यार था. ही रोब्ड अ सेफ एवरीवेयर. वो प्रत्येक साल एक सेब को चोरी करता था. ही प्लान एवरीथिंग बिफोर रॉबरी. चोरी करने से पहले प्रत्येक चीज़ की प्लानिंग करता था. बट डेनबी वॉज ट्रिक्ड इन बाय अ यंग एंड प्रेटी लेडी. लेकिन डेनबी को एक यंग और प्रेटी लेडी ने धोखा दिया. सी वॉज अ थीप लाइक हिम. वो उसकी तरह एक चोर थी. सी पोज टू बी द वाइफ ऑफ द हाउस ओनर. उसने अपने आप को घर की मालकिन की तरह दिखाया. ही आस्क्ड हर टू लेट हर गो. उसने उससे कहा कि उसको जाने. बट सी मेड आउट अ वेरी कन्विंसिंग स्टोरी. लेकिन उसने एक यकीन दिलाने वाली कहानी बनाई. सी आस्क्ड हॉर्स डेनबी टू टेक आउट द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ. उसने हॉर्स डेनबी को कहा कि वो सेफ से ज्वेल्स को निकाल दे. हॉर्स डिड सो. और उसने वैसा किया. बट द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर द रॉबरी. लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया रॉबरी के लिए. दे हैड द एविडेंस ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स. वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स के प्रूफ थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड: वाई डिड हॉर्स डेनबी गेट एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. हॉर्स डेनबी गुस्सा क्यों हो जाता जब कोई ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करता. व्हाट डज इट मीन इन रिलेशन टू द स्टोरी. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में इसका क्या मतलब है. और ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. एक्सप्लेन. हॉर्स डेनबी गॉट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट ऑनर अमंग थीव्स इन जेल. यानी जेल में जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता तो वो हॉर्स डेनबी गुस्सा हो जाता था. इट वॉज बिकॉज थीव्स शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एथिक्स अमंग देमसेल्व्स. ऐसा इसलिए था क्योंकि चोरों को अपने बीच में रिस्पेक्ट और एथिक्स मेंटेन करने चाहिए. बट अ लेडी थीप डिड नॉट डू सो. लेकिन एक औरत चोर ने ऐसा नहीं किया. सी गॉट हिम सेंट टू प्रिजन. उसने उसको जेल भिजवा दिया. इन फैक्ट इट वॉज सी ड्यू टू हुम डेनबी हैड ओपन द सेफ. वास्तव में डेनबी ने उसके लिए ही सेफ को ओपन किया था. एक्चुअली ही हैड थॉट दैट सी वॉज द लेडी ऑफ द हाउस. उसने सोचा कि वो घर की मालकिन है. ही मेट हर व्हेन ही एंटर्ड द सुटेवर ग्रेन्स हाउस टू स्टील. उसकी मुलाकात उस समय उससे होती जब वो चोरी करने के लिए घर में घुसता. द लेडी वॉज द थीप लाइक हिम. लेकिन वो औरत उसकी तरह एक चोर थी. सी मेड अ फॉल्स स्टोरी बिफोर हॉरेस. उसने हॉरेस के सामने एक नकली कहानी बनाई. सी इम्प्रेस्ड हिम एज द लैंड लेडी. उसने उसको लैंड लेडी की तरह इम्प्रेस किया. डेनबी बिलीव्ड इट. डेनबी ने उसका विश्वास कर लिया. ही ओपन द सेफ फॉर हर. उसने उसके लिए सेफ को खोल दिया. ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स इन डूइंग सो. ऐसा करते हुए उसने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए. ही वॉज सेंट टू प्रिजन ड्यू टू हिज फिंगरप्रिंट्स. और फिंगरप्रिंट्स की वजह से उसको जेल भेज दिया गया. क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड लास्ट वन इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट अमंग द पीपल इन अ जनरल वे.
यानी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट करने की वैल्यू को बताती है कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप आर अदरवाइज कैन नॉट बी मेजर्स। तो इसकी जो ट्रस्ट की जो इंपॉर्टेंस है और किसी तरीके से नहीं जांची जा सकती। बट लॉस ऑफ ट्रस्ट कॉज एन इरिपारेबल डैमेज इन लाइफ। लेकिन अगर ट्रस्ट खो जाता है तो उससे लाइफ में एक ऐसा डैमेज होता है जिसको इरिपारेबल नहीं कर सकता, जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। डिस्क्राइब हाउ सच वैल्यूज आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी। तो बतानी है कि ऐसी वैल्यू को कैसे बताया गया इस कहानी में। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डील्स विद अ वेरी सेंसिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लाइफ के एक संवेदनशील पहलू के बारे में है। इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट की वैल्यू के ऊपर बेस्ड एंड हाउ इट डैमेजेस ह्यूमन रिलेशनशिप इफ ट्रस्ट गेट्स ब्रोकन। और अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो ये कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। व्हेन इट इज़ ब्रोकन, और जब ये टूट जाता है, देयर इज़ नो एंड टू द सफरिंग। तो दुख के लिए कोई एंड नहीं होता। इट चेंजेस द वेरी कोर्स ऑफ लाइफ। इससे ज़िंदगी का रास्ता ही चेंज हो जाता है। द ब्रोकन ट्रस्ट प्लेस हैवॉक विद द फीलिंग्स ऑफ पर्सन। अगर विश्वास टूट जाए तो व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दिस इज व्हाट हैपन्स टू हॉर्स डेनबी। ऐसा हॉर्स डेनबी के साथ भी होता है। कर दो। ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर वट ही डज। जो उसने किया उसके लिए उसको माफ तो किया नहीं जा सकता। बट ही कैन डू नथिंग व्हेन ही हैज़ बीन पुश टू द वॉल बाय द लेडी हु इज़ नॉट अ थीफ। लेकिन वो कुछ नहीं कर सका जब उसको जेल के पीछे भेज दिया गया एक लेडी के द्वारा जो खुद एक चोर थी। इट इज़ वेरी सैड दैट टू थीव्स ब्रेक द ट्रस्ट बिटवीन दैम। ये बड़ी सैड बात है कि दो चोरों ने उनके बीच जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा। हॉरस डेनबी सफर्स इमोशनली मोर एंड मोर। हॉरस उसकी वजह से इमोशनली बहुत उसने कष्ट सहन किया। ही लैमेंट्स दैट ट्रस्ट मस्ट बी केप्ट इन एट एनी कॉस्ट। वो इस बात पे पछतावा करता है कि ट्रस्ट को किसी भी कॉस्ट पे मेंटेन करना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ ग्रेट एज इट सस्टेन सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ह्यूमन रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट को सपोर्ट करती है। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड लर्न दैम। थैंक यू।